हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े कि रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, इन इक्वेशन गिवन है, और उससे हम लोगों को जो है कोई मान लीजिए सॉल्यूशन सेट तैयार करना था, तो हम लोग चुन लेते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 2 आपका यही है कि आप अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो आइए देखिए आप अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये आपका नंबर लाइन जिसपे इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉल्यूशन सेट आपका है और उसके हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सिखाते जाऊंगा, आप उसमें ध्यान दें। मान लीजिए एक एक करके मैं सिखा रहा हूं, आप लोग नोट भी करेंगे। मान लीजिए आपका जो है सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह का है। एक्स इज सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीखते जाएंगे एक एक करके, मैं सारा सिखाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x जो है इसको पढ़ते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानना होगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट 1 2 3 4 ये सब, उसमें 0 मिला देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और 2 है या 2 से बड़ा है, तो आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, 2 और 2 से बड़ा सारा वैल्यू, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कलर करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 भी दिखा सकते हैं। अगर वो है तो वो भी कलर करेंगे, और नहीं है तो यहां 3 डॉट दे देंगे। तो ये दिख गया कि x क्या क्या है, 2 3 4 और आगे सारा, 2 3 4 और आगे सारा। तो समझ लीजिए अच्छे से, x था मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 भी और 2 से ज्यादा भी। तो मैंने 2 को भी कलर किया, 3 4 और डॉट डॉट कलर करते जाएंगे। और इसी में अगर रहता है स्टूडेंट, इसको देख लीजिए, और इसी में रहता कि नहीं x सच दैट x ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। इस सॉल्यूशन में 2 भी इंक्लूड है, लेकिन इस सॉल्यूशन में 2 एक्सक्लूड है। क्या अंतर है? इसमें 2 इंक्लूड है और इसमें 2 क्या है, एक्सक्लूड है। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट ऐसे ही होगा, लेकिन जिसमें 2 इंक्लूड है तो 2 को भी कलर करिएगा, और 2 अगर एक्सक्लूड बोल दिया तो अब 2 को कलर नहीं करना है। ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा के इसका सॉल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जब 2 एक्सक्लूड है तो 2 को कलर नहीं करना है, 2 में ऐसे खाली बॉक्स बना देना है, कलर नहीं करेंगे। तो जब कलर कर दिए 2 को तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और कलर नहीं किए तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाकी सेम 3 4 से आगे सारा इसमें भी इंक्लूड है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में जैसे बोला कि x ग्रेटर देन 2 और x होल नंबर है, तो भी यही होता, कोई दिक्कत नहीं। x इंटीजर है तो भी यही होता, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब मैं एक आध और दिखाता हूं आपको, जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा देखिए। अब जैसे इस बार मेरा सॉल्यूशन है ये, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x जो है इस बार
वो मेरा -3 से बड़ा है। अब इसको x नेचुरल नंबर का मेंबर है, अब इसको रिप्रेजेंट करिए। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो आसान है सर, -3 से शुरू करना है तो -3 को कलर कर देंगे। नहीं, आप यहां मिस्टेक कर गए। आप ये भी देखिए कि x किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का, और -3 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। दोनों चीज को देखिए, x -3 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन x किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का। तो आपका सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट होगा। पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, ध्यान रखेंगे, और कंटिन्यू इस तरह से। इसमें ध्यान रखिए, यहां तो लिखा हुआ था कि x -3 से बड़ा या बराबर है, लेकिन x किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का। इसीलिए मैंने -3 से कलर नहीं शुरू किया, क्योंकि ये दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए मैं 1 से कलर करना स्टार्ट करूंगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये सब भी ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब यही कह दे कि नहीं, x जो है वो होल नंबर का मेंबर है, तो मेरा कलरिंग यहां से शुरू होगा, यहां से, क्योंकि 0 भी होल नंबर में आता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वेयर x इज होल नंबर, तो क्या क्या सॉल्यूशन होगा, तो 0 1 2 3 डॉट 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 जो। तो देखिए थोड़ा सा फिर अंतर हो गया। इसी में कह दे कि नहीं, x जो है वो -3 से इक्वल या बड़ा है, और x जो है वो इंटीजर है, तब यहां से शुरू हो, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है। तो ये सॉल्यूशन अब हो जाएगा। तो देखिए, नेचुरल नंबर बोला तो हमने 1 से कलर करना शुरू किया, होल नंबर बोला तो हमने 0 से कलर करना शुरू किया, और इंटीजर बोल दिया तो हम -3 से ही कलर शुरू कर दिए। बोलता कि नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, उसका अलग हो जाता। तो ये देखिए अलग अलग हो गया। अब इसी में कह दे कि नहीं, x जो है वो रियल नंबर है, x जो है वो कैसा है, रियल नंबर, तो सारा चीज चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। थोड़ा सा नंबर लाइन आपको फिर से मैं बना देता हूं। इस बार x जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर स्टूडेंट -3 है ना, तो -3 को पहले कलर करेंगे, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, नहीं रहता तो ब्लैंक बिना कलर वाला देते। और यहां से कंटिन्यू आपको देना है, ऐसे कलर करना है कंटिन्यू एकदम, क्योंकि -3 के आगे का सारा वैल्यू है, तो कंटिन्यू कलर कर देना है। क्योंकि रियल नंबर में सब आता है स्टूडेंट, 3 भी आता है, 3.1 भी आता है, 3.4 भी आता है, इसमें आपको रियल में याद रखना है। बाकी में आपको ऐसे ड्रॉप ड्रॉप बनाना है डिजिट के पास, लेकिन रियल में आपको क्या करना है, कलर कर देना है। मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक और बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने सॉल्यूशन किया कि भाई x जो है वो -2 से ग्रेटर और इक्वल है, और 2 है, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर से बिलोंग करता है, दोनों इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे बनाएंगे, अब स्टूडेंट देखिए, इंटीजर है कोई दिक्कत नहीं, -2 से शुरू करना और इक्वल टू का साइन है, तो -2 को ऐसे करेंगे, फिर -1 को भी करेंगे, फिर 0 को भी करेंगे, सब आएगा। लेकिन 2 के पास इक्वल नहीं है, तो 2 को ओपन रहने देंगे, ऐसे हो गया। इसी में बोल देता कि नहीं, x जो है वो रियल नंबर है,
तो ये सब बीच वाला ड्रॉप हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और एक एरो पूरा ये लाइन को कलर करिए, ऐसे मोटा करिए और 2 तक चले जाइए। यहाँ क्लोज रखना, कलर वाला रखना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहाँ ओपन रखना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। यहाँ भी अगर इक्वल टू दे देते तो यहाँ भी कलर कर दो। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन में। इस तरह से आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे समझ में आ गया होगा। और कई क्वेश्चन है आपके बुक में, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। ये आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है कि -2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x+3 लेस देन 3/3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल। अब ये क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो आइए, तो जब भी इस तरह का, अभी तक जो पार्ट 1 में आप बना रहे थे तो एक ही बार इनइक्वालिटी आपको दिख रहा था, अब 2 बार दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लेंगे, मतलब यहां से यहां। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं -8/3 हो जाएगा। इसमें 2 चीज कर सकते हैं, या तो यहां भी -1/3 कर दीजिए और यहां भी -1/3 कर दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसी 1/3 को अब इधर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। तो ये 0 हो गया और ये एलसीएम 3 और ये -1 ये। तो ये स्टूडेंट -9/3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो -3, यानी ये मेरा पहला सॉल्यूशन आया कि x जो है वो -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग देख लें। और इसके बाद ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसको मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि जो -3 आया ये सॉल्यूशन आया इस पार्ट का। अब मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करूंगा। तो सेकेंड पार्ट कहां से कहां है, यहां से यहां। तो x + 1/3 ये 10/3 हो जाएगा। फिर वही यहां भी -1/3 और यहां भी -1/3, ये 0 हो जाएगा। तो x ये 3 का एलसीएम 9/3 हो जाएगा। तो ये आ गया सेकेंड का सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसे करिएगा, पहले पार्ट 1 सॉल्व करिएगा, फिर पार्ट 2 सॉल्व करिएगा, तो 2 सॉल्यूशन आएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसको एक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो पहले बढ़िया से देख लेंगे, x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका समझिए, x सच दैट, ये सब लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क्स कटता है। -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये देखिए दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गया, मतलब ये इस क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिख दे रहा हूं। x is such that x is greater than equal to -3 और लेस देन 3। अब इसको मुझे, और x बिलोंग्स टू रियल। अब ये मैं एरो बना दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और भी लिख सकते हैं। -3 देखिए इक्वल टू का साइन है तो हम कलर वाला देंगे यहाँ, और 3 इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन वाला देंगे, और यहां से यहां एक लाइन बनेगी।
ये चूंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो लाइन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन और ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही आपके बुक में है। जो ये सीख गया वो सारा क्वेश्चन बना ले। तो अब आप लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाइए और जिस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में, रिप्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर थ्योरेटिकली फिनिश हो गया। अब आपको जितना बनाना है, इसमें जितना पूछना है आप पूछ सकते हैं। देन मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।